सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंसोलॉजी एंड आई एम योर होस्ट रिया। सो आज मैं बनाने वाली हूँ हमारा ओमिटेड सिलेबस क्लास 12 AHSEC, नॉट फॉर CBSE स्टूडेंट्स। ये सिर्फ आसाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ही है। मतलब ऑफ कोर्स हमारे ओमिटेड सिलेबस अलग है, आसाम बोर्ड्स के लिए अलग, मतलब थोड़ा सा अलग है, CBSE के लिए थोड़ा सा अलग। आसाम बोर्ड्स वाले ही देखें, मतलब CBSE वालों को कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप आसाम बोर्ड से हो तो उसका रिड्यूस्ड सिलेबस जो है मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, क्योंकि मतलब टॉपिक्स तो दिए गए हैं पर फिर भी मिक्स हो जाता है मिसलेनियस में, पॉइंट्स में एग्जैक्ट नहीं पता कि ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना या एक्सेट्रा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट देयर। सो इसके लिए प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मेरा चैनल बहुत ज़्यादा न्यू है, बहुत ही ज़्यादा न्यू। सो आपको नहीं मिलेगा मेरा चैनल दोबारा दिखने। अगर आप पहुंच भी गए हो यहाँ तक, इट्स वेरी हार्ड टू रीच माई चैनल। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ, सच में नहीं मिलेगा। सो मैंने इसके पहले और 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जो रिलेशंस एंड फंक्शंस 1, 2, 3, 4 के दिए हैं। और मुझे किसी ने कमेंट किया था, सॉरी ये 3 है ना, सॉरी मैंने गलत बुक निकाल लिया है, पहले वो वाले निकालते हैं। ये है क्योंकि मैंने 1, 2, 3, 4 कर लिया था। अभी मैं 5, 6 एंड 7, 8 का दिखाने वाली हूँ, जो कैलकुलस के 4 पहले चैप्टर से उनको डिफरेंशियल इक्वेशंस, 3D ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी को मैं नेक्स्ट लास्ट वीडियो में बताऊंगी। मेक श्योर कि आप वो देखें। और पहले वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। मैंने अच्छे से डिटेल में आपको बोला है वहाँ पे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको टॉपिक से पता नहीं चलता ना। आप यहाँ पे सम कर रहे हो, फिजिक्स तो नहीं है यहाँ पर, या फिर कोई और सब्जेक्ट तो नहीं है जो आपको पता चल जाएगा। ये मैथ्स है तो आपको पता कैसे चलेगा। इंडिविजुअल होता है, हमको हम करते हैं देन पता चलता है, हो ये तो नहीं आता था, मतलब इस बार तो नहीं आएगा। सो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने आई हूँ। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में कैलकुलस के 4 पहले चैप्टर्स, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़ के कैलकुलस का पहला 4 चैप्टर और जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसके जो ओमिटेड सिलेबस है, मैं आपको वो बता दूंगी कि एक्जैक्टली कौन सा पोर्शन गायब हुआ है। और लास्ट वीडियो में मैं बाकी 3 चैप्टर्स के समरी आपको दे दूंगी। ये तीसरा वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, और सिर्फ एक वीडियो बचा है। सो मेक श्योर आप उसको भी देखें। और इसके पहले वाला वीडियो आपको आई बटन इतना ही। अब आपको पता है, आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कैलकुलस का यूनिट 3 है, कैलकुलस यूनिट 3 एंड उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ओमिटेड पार्ट है मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम एंड जो है उसके साथ लेगरंगेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस उसमें। ये है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, ये पूरा कर दिया है। और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस यही है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो एग्जांपल्स है वो सारे कट जाएंगे जहाँ पे मीन वैल्यू वर्ड यूज होगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। और एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 5.8 एक्सक्लूड हुआ है, बाकी सारे पॉइंट्स जिंदा है आपके सिलेबस में। एंड मिसलेनियस से होपफुली कुछ नहीं कटा, यहाँ पे रोल्स थ्योरम का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो इसे हमारा पहला चैप्टर है खत्म। अभी हम जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में। आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसका जो था वो था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, अप्रॉक्सीमेशंस, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, सो अभी उसके लिए ये है जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वालिटी 6.1 इज अलाइव, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, पेज नंबर 199। ये वाला टॉपिक कट हो चुका है और दैट्स वाई यहाँ पे हमारा 6.2 कट। ठीक है, देन आता टेंशन एंड नॉर्मल्स, ये है। उसके बाद आता है अप्रॉक्सीमेशंस जो कट हो चुका है, जिसके चलते 6.4 इज एक्सक्लूडेड, 6.2 एंड 6.4 इज एक्सक्लूडेड कंप्लीटली। और उसके बाद वाला थोड़ा सा कट हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं, मतलब उसके बाद वाला है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने होंगे यहाँ से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैक्सिमा एंड मिनिमा 6.2 एंड 6.4 इज एक्सक्लूडेड। मैक्सिमा एंड मिनिमा से सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से वही कट हुआ है। यहाँ से एग्जाम्पल 36 इज कट, उसके अलावा एग्जाम्पल 38 कट हो चुका है। और उसके अलावा यहाँ पे ये वाला है एग्जाम्पल 41 कट हो चुका है। 6.5 पूरा नहीं कट हुआ, 6.5 से क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 26 ये सारे कट हो चुके हैं। इसके अलावा जितने हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे कोर्स में, बाकी 17 टू 26 पूरा कट नहीं है पूरे कोर्स में, 17 टू 26। और यहाँ पे ये वाले हैं, ये वाले छोटे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं कोर्स में, ये वाले 17 टू 26 एग्जिस्ट नहीं करते। और उसके अलावा एग्जाम्पल 43 पेज नंबर 235, एग्जाम्पल 44, देन एग्जाम्पल 47 एंड एग्जाम्पल 48, एग्जाम्पल 49, एग्जाम्पल 50 एंड मिसलेनियस से नंबर 1 कट चुका है। एंड एक्चुअली यहाँ पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन ही कट हुए हैं, दैट्स वाई मैं आपको जो एग्जिस्ट करते हैं वो बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 20, यही है जो एग्जिस्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे अगेन वो क्वेश्चन मैं दिखा दूंगी, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट था बट कोर्स के बाहर है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 एंड 13, 14 एंड 20 एग्जिस्ट करता है, बाकी सब कट। ठीक है, और यहाँ से 21 से 24 तक एग्जिस्ट करता है, बाकी सब कट है। यहाँ पे सिर्फ 2, 4, 5, 13, 14, 20, 21 टू 24 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये वाला बुक खत्म। अभी आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में, जहाँ से कट हुआ है डिफाइनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, सो 7.8 यहाँ से एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिफाइनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, इसको एक्सक्लूड किया गया है। सो दैट्स व्हाई 7.8 इज एक्सक्लूडेड। और मिसलेनियस से ज़्यादा कुछ नहीं, मिसलेनियस से हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 40 ओमिट हुआ है। और हम अभी नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हैं, जो अभी हम पहुँचे एरिया बाउंडेड, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में, और जहाँ पे ओमिट हुआ है एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स। सो अकॉर्डिंगली आपका पहला जो चैप्टर होगा ये 8.1 इज कंप्लीट, मतलब यहाँ तक पूरा है, यहाँ तक कुछ नहीं काटा गया। काटने वाला पार्ट है ये एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। ठीक है, देन वहाँ से एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 6 एंड 7 कटा है, बट एग्जाम्पल 8 नहीं कटा है, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज एग्जाम्पल 8 में कर्व्स नहीं है 2, ये एक कर्व और एक लाइन है। सो ये वैलिड होगा, ये गलत फहमी मत रखिएगा। एंड देन ये वाला भी वैलिड है, एग्जाम्पल 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर दीजिएगा। एंड देन एग्जाम्पल 10 इज एक्सक्लूडेड,
जो यहाँ पे 8.2 है, 8.2 से हमारा सिर्फ ये जो है ये पार्ट, ये नंबर 5 कोर्स में रहेगा, बिकॉज ये एरिया बिटवीन 3 लाइन्स है, नॉट कर्व्स, ठीक है। तो ये रहेगा। और उसके अलावा एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 भी कोर्स में है, बिकॉज ये एरिया बिटवीन अ कर्व एंड अ लाइन है, ठीक है। और एग्जाम्पल 13 नहीं है कोर्स में, बिकॉज ये 2 कर्व के बीच में है। तो आपको 2 कर्व के बीच में अगर मिले या फिर वैसा ही कुछ वर्ड मेंशन मिले तो आप वो नहीं कर सकते, ठीक है, और वो कोर्स से एक्सक्लूड किया होगा, बट ऐसे वैलिड है। सो वैसे ही एग्जाम्पल 14 भी वैलिड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मिसलेनियस से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आउट, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आउट। उसके अलावा यहाँ पे कुछ आउट नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ आउट है, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है। और हमारा पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आउट हुए, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ आउट, 15 इज़ आउट, क्वेश्चन नंबर 18 इज़ आउट एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज़ आउट। बाकी सारे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं ये सारे कर्व्स नहीं है, मतलब आई मीन वो सारे हमारे लाइंस के बीच में या फिर लाइंस एंड कर्व्स के बीच में, तो उसमें गलती मत कीजिएगा, अननेसेसरीली ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स का मत ये प्रोग्रामिंग पे। और आपको कि इसमें जो हमारा ओमिटेड पोर्शन है वो है ऑल अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलपीपी, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स जो ये बाउंडेड है, और अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स जो होती है वो ऐसी होती है जैसे बाहर होती है, ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ, और एग्जाम्पल से तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन से बाउंडेड है और कौन से अनबाउंडेड है, वो बताने की जरूरत नहीं है, ये अनबाउंडेड। एंड असम बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम 12.1 से आते हैं, 12.1 के बाहर नहीं आते हैं। 12.1 की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की है कि यही आए, ये ईजी वाले आते हैं, मतलब क्वेश्चन वाइज नहीं, जैसे ये यहाँ से आप इक्वेशन निकालोगे फिर सॉल्व करो, पर असम बोर्ड्स में ऐसे नहीं आते। सो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप सिर्फ 12.1 अगर देखते जाए वही आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो जो भी हो, तो बात यह है कि आपको मैंने ये सारे जो इक्वेशन है उन सारों को चेक किया है, और मुझे मिला है कि यहाँ से ओमिटेड कोर्स में आता है 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स अगर आप करोगे तो आप सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाओगे इनके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज इनफ। टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें।